अपना चैप्टर पे हाइड्रोलिक मशीन्स टरबाइंस। अब हम लोग इस चैप्टर में टरबाइंस के बारे में पढ़ना है। पंप नेक्स्ट चैप्टर में है, उसमें पढ़ना है। अभी टरबाइंस के बारे में पढ़ना है। तो टरबाइंस में क्या है कि टरबाइन को हम लोग डिफाइन कर चुके थे कि क्या था वो। टरबाइन तुम्हारा हाइड्रोलिक मशीन, एक क्या है टरबाइन, एक हाइड्रोलिक मशीन है। टरबाइन क्या है, एक हाइड्रोलिक मशीन है। हाइड्रोलिक मशीन है तो वो हाइड्रोलिक मशीन क्या कर रहा है, वो हाइड्रोलिक एनर्जी यानी कि वाटर का एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या यूज़ हो रहा है, कहाँ ये यूज़ हो रहा है, किस चीज़ को, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर को रोटेट करने में काम यूज़ होगा ये मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक जनरेटर। हम बताएंगे अभी कि कैसे हो रहा है सब, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिक जनरेटर को ये रोटेट करने में होगा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेटर से फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या हो गया हमारा, जब वाटर यूज़ करके हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो पावर सुने होंगे ना आप लोग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये सब पानी को यूज़ करके जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो बोलते हैं हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो अभी होता क्या है कि तुम्हारा, कि होता क्या है, अब हम एक है ना जनरल लेआउट बता रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, कि आखिर दिखता कैसे है। तो क्या करते हैं, आप लोग बहुत जगह घूमने जाते हैं, डैम घूमने जाते हैं, तो जहाँ से वाटर है ना जो फ्लो कर रहा है, तो एक डैम बना दिया जाता है। डैम बनाकर क्या कर दिया जाता है कि वाटर को वहाँ पर रोक दिया जाता है। अब पानी क्या होता है, वहाँ पे फिलअप हो जाता है, फिलअप हो जाता है। ठीक है, वाटर यहाँ फिलअप हो गया। ठीक है, एक पहला काम क्या हो गया हमारा, एक डैम बना दिए एक रिवर के क्रॉस, क्यों, पानी को स्टोर करने के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, पाइप लगाएंगे। पाइप क्या लगाएंगे हम लोग, अब पाइप लगा के नीचे पानी इसके थ्रू पास करवाएंगे, पानी इसके थ्रू पास करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो पाइप होता है, ये जो पाइप होता है ये बहुत लार्ज पाइप होता है, इसका नाम होता है पेन स्टोक बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेन स्टोक बोलते हैं। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये रिजर्वायर हो गया, रिजर्वायर बोलो या इसको डैम बोलो। ठीक है ना, डैम होता है या रिजर्वायर बोलते हैं। अब ये रिजर्वायर से क्या जोड़ते हैं हम लोग, एक पेन स्टॉक बोलते हैं। अब देखो पेन स्टॉक क्या होता है ये जानो। ठीक है ना, पेन स्टॉक क्या होता है, तो पेन स्टॉक क्या होता है कि एक बहुत बड़ा पाइप होता है, लार्ज पाइप होता है, जो यूज़ किया जाता है, जो वाटर का पावर यूज़, वाटर का जो पावर है, वाटर है जो, ठीक है, वहाँ से वो पोटेंशियल एनर्जी लेता है। पानी है हाइट पर, ये तो स्टेबल है ना, इसका पोटेंशियल एनर्जी है। और ये जब ये बाहर यहाँ निकलेगा तो वाटर क्या रहेगा, वी वेलोसिटी रहेगा ना, वही हाई वेलोसिटी रहेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पिन स्टॉक क्या होता है, एक लार्ज पाइप होता है जिसके थ्रू वाटर फ्लो करता है, और वाटर का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको वो काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। पेन स्टोक का यही काम होता है। पेन स्टोक क्या होता है, एक लार्ज पाइप होता है। ठीक है, अब ये समझ गए पेन स्टोक क्या होता है। अब क्या हो गया, देखो, अब पेन स्टोक क्या चीज़ से बना रह सकता है, ये स्टील से भी बना रहता है, या री कंक्रीट से भी बना रहता है। ठीक है, अब देखो बहुत लोग हैं ना, चलो नॉलेज दे देते हैं, री कंक्रीट होता क्या है, ये सिविल में है, पढ़ने वालों के लिए, सिविल के लिए। री कंक्रीट क्या होता है, देखो, एक तो होता है तुम्हारा, जब भी आप घर बनाते हो तो उसमें क्या क्या यूज़ करते हो, सीमेंट यूज़ करोगे, ठीक है, प्लस बालू यूज़ करोगे, बालू सैंड, और क्या यूज़ करोगे, वाटर यूज़ करोगे। ठीक है, और क्या यूज़ करोगे, आप उसको बोलते हैं छड़ी बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन चिप यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टोन चिप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब साथ साथ में जब हम लोग एक रॉड्स यूज़ करने लगते हैं, मेटल रॉड जब हम लोग उसको साथ साथ में ना इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जब मेटल रॉड डाल देंगे ना तो उसका नाम हो जाता है री इन्फोर्स्ड। यहाँ तक है ना कंक्रीट कहलाता है, ये कंक्रीट है। ठीक है ना, ये सब कंक्रीट है, सीमेंट सैंड वाटर स्टोन चिप कंक्रीट। लेकिन जहाँ पे भी आप मेटल रॉड भी ऐड कर दिए तो वहाँ क्या नाम आ जाता है, री इन्फोर्स्ड कंक्रीट। ठीक है ना, री इन्फोर्स्ड कंक्रीट नाम हो जाता है। तो ये तुम्हारा
जो पेन स्टोक क्या चीज़ से बना रह सकता है, या तो स्टील रह सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट रहता है, ठीक है ना, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट रहता है। अब ये सेकंड वाला भी हो गया। अब थर्ड काम क्या, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट बता रहे हैं कि आखिर कैसे बंद क्या रहता है उसमें। एक रिजर्वायर डैम हो गया, रिवर आ रहा है, पानी रोक दिए, पिन स्टोक लगा दिए। पिन स्टोक क्या चीज़ से बना रहता है, पिन स्टोक का क्या होता है, लार्ज पाइप होता है, जिसका काम क्या होता है, वाटर का पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। पिन स्टोक बना किस चीज़ से रहता है, या तो स्टील से बना रहेगा या रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बना रहता है। चलो थर्ड पे आते हैं। अब एक टरबाइन लगाते हैं हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेंस फिटेड टू द व्हील। अब टरबाइन तीन तरीका का होता है ना, पेल्टन, फ्रांसिस, कपलन, ठीक है। तो एक टरबाइन यहाँ लगा रहेगा। अब टरबाइन एक लगा रहेगा यहाँ पे, मान लो एक ऐसा ऐसा इसका वेन से। अब ये हाई वेलोसिटी वी से आएगा। अब जब इस वेन पे इसको जो इसका पंखी लगा रहता है ना, इसको वेन बोलते हैं। पीछे वाले चैप्टर्स में मैंने ना बताया है कि वेन क्या होता है, ठीक है। तो ये वेन्स होता है, इसका जो पंखी लगा, तो उसमें पानी जब हीट करेगा तो इसको क्या करेगा, इसको रोटेट करवा देगा, इसको रोटेट करेगा। अब जब ये रोटेट करेगा तो इसमें एक है ना साफ्ट लगा रहता है, साफ्ट होता है, ठीक है ना, साफ्ट होता है ये। इसमें एक लगा रहेगा साफ्ट, ये भी तो रोटेट करेगा बहुत तेज़ी से। अब ये साफ्ट किस चीज़ से कनेक्टेड रहता है वो आगे देखेंगे। ये साफ्ट है ना बेसिकली आगे इससे इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट रहता है, ठीक है। जो जनरेटर का जो साफ्ट है इसके साथ कनेक्ट रहेगा, तो साफ्ट का जनरेटर का जो साफ्ट जब रोटेट करेगा तो उसके अंदर जो मैग्नेट कॉपर रहता है, मैग्नेट रहता है, तो उसमें ईएमएफ का चेंजिंग आएगा और उसके बाद करंट पैदा हो जाता है, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला देखते हैं क्या होता है। अब जो वाटर यहाँ से निकला वो कहाँ जाएगा, पानी कहाँ जाएगा, ठीक है। तो पानी तो जाएगा ना नीचे, ये वाटर यहाँ पे जाके है ना कहीं पे जमा भी होगा पानी कहीं पे। तो पानी का जो लेवल, ये लेवल है जहाँ पे नीचे रह गया, तो इसको कहते हैं टेल रेस, ठीक है, इसको कहते हैं टेल रेस। देखो यहाँ क्या लिखा है, टेल रेस विच इज़ अ चैनल विच कैरीज वाटर अवे फ्रॉम द टर्बाइन आफ्टर द वाटर हैज़ वर्कड ऑन द टर्बाइन। टर्बाइन पे जब पानी काम कर लिया, पानी इस पे हीट किया, पानी उसको जाके यहाँ पे यहाँ रह जाएगा। तो लेवल जो है ना ये पानी का ऊपर का, इसको कहते हैं टेल रेस, ठीक है। द सरफेस ऑफ वाटर इन द टेल रेस चैनल इज ऑल्सो नोन एज टेल रेस। द सरफेस ऑफ वाटर इन टेल रेस, तो ये सरफेस ऑफ वाटर है ना, ये इसको बोलते हैं टेल रेस, ठीक है ना। तो ये एक लेआउट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें, हम फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं कि एक वाटर है ना, नदी से पानी आ रही है, उसको रोक दिए, ठीक है, नदी से रोक दिए। अब इसमें है ना एक डैम बनाकर, उसको बोलेंगे डैम है या रिजर्वायर है। अब उसमें एक स्टील से बना हुआ लंबा सा पाइप, लार्ज पाइप होता है, या तो रीइंफोर्स कंक्रीट से बना रहे, तो और जिसके थ्रू है ना वाटर फ्लो कर रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी वाटर का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है नीचे आते आते, उसको कहेंगे पेन स्टोक है, ये पेन स्टोक है। उसके बाद जब पेन स्टोक से जब पानी बाहर वी वेलोसिटी से आ रहा है, तो वो एक टरबाइन के वेंस पर टकराएगा, जिससे कि वेंस बहुत तेज़ी से घूमेगा, ठीक है। वेंस तेज़ी से घूमेगा, उसके वेंस जो है, ये जो टरबाइन का जो साफ्ट है वो साफ्ट कनेक्टेड रहता है इलेक्ट्रिक जनरेटर से, जो कि जनरेटर जो जो जहाँ पर वो इलेक्ट्रिक जनरेटर का शाफ्ट मूव करने के रोटेट करने के कारण वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और जो पानी जो वेस्ट वाटर है जो बाहर टरबाइन पे पड़ने के बाद नीचे गिर जाता है, तो उसका जो सरफेस रहेगा वाटर का, उसको बोलेंगे टेल रेस। तो ये एक जनरल लेआउट होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, ठीक है।